हेलो बच्चों, अब मैं दोबारा आपको समझाने के लिए लाई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई बिल्कुल पूछ सकती है 10th क्लास के बच्चों से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर बेटा क्या है, ये चित्र दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में कुछ भाग दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। लेबलिंग की हुई है, लेबल दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 सबको क्लियरली विजिबल होगा बेटा। चलिए, इनके अंदर ये क्या पूछते हैं आप क्वेश्चन, वो देखिए। इसमें पूछ रहा है कि इनके कार्यों को सही लेवल नामांकन को पहचान करना है, कौन सा सही दिया हुआ है। नंबर 1 पर ये कह रहा है ये फुफ्फुस शिरा है, क्योंकि ये रक्त को लेके आ रही है। अब रक्त को कहाँ से कहाँ लेके आ रही है बेटा, फेफड़ों से लेके आ रही है हृदय के पास। तो वो रक्त कैसा होगा बेटा, ऑक्सीजन वाला होगा। जबकि ये कह रहा है विऑक्सीकृत है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरे में चलते हैं, दूसरे को ये कह रहा है नंबर 2। कहाँ लिखा हुआ है नंबर 2, नीचे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है नंबर 2। इसमें कह रहा है नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, यहाँ ये कह रहा है नंबर 2 पे दिया हुआ है रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, बिल्कुल गलत। फुफ्फुस धमनी नंबर 2 कह रहा है ऐसी है, ये गलत दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है महाधमनी, महाधमनी जो होती है साफ खून लेके जाती है, जबकि ये कह रहा है विऑक्सीकृत। हम कह रहे हैं ऑक्सीकृत और ये कह रहे हैं विऑक्सीकृत, इसका आंसर ये भी गलत है। तो आंसर इसका आंसर चौथा है महाशिरा, जो है वेना कावा, पूरे शरीर में से रक्त को कहाँ लेके आती है, दाहिने अलिंद के पास लेके जाती है हमारे। अगर हम चित्र को देख रहे हैं इस टाइम, उल्टे हाथ की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो दाहिना अलिंद है, हमारा बायां है, लेकिन चित्र का वो दाया है, ये याद रखना। चलिए, तो आंसर डी था उसका। अगले क्वेश्चन के अंदर मिलान करना है सही। नंबर 1 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मुंह में पाचन। किस चीज का पाचन होता है, ये सबको याद है, स्टार्च का पाचन मुंह में होता है। तो पहले के अंदर बी आना चाहिए। अब बी वाला ऑप्शन हमने देखा 2 दे रखे हैं, बी और सी। चलिए, दूसरा अगर हमें क्लियर हो जाए तो हमें आंसर निकल आएगा। दूसरा, इसने दूसरी मार्किंग कहाँ की है बेटा, इसने की है लीवर पे मार्किंग। और लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाना होता है, मतलब सी। तो पहले का आंसर बी है और दूसरे का आंसर सी हो तो कौन सा आ गया आपके पास, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, मैंने सारे भी मैच नहीं करे, मुझे ये यहीं पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित समूह में शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय से रक्त प्रवाहित होता है, 2 बार 3 बार नहीं होता। हमारे शरीर में 2 बार रक्त घूमता है। क्लियर था सबको, ये हमने अभी देखा था कि एक बार हार्ट से हृदय से पूरे शरीर में जाता है और फेफड़ों से शरीर में आता और जाता है। तो इस हिसाब से रक्त 2 बार घूमता है। अब ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा समूह है जानवरों का जिसमें रक्त एक ही बार घूमता है। तो आंसर आएगा आपका शार्क, डॉलफिश और स्टिंगरे। फिश के अंदर एक ही बार घूमता है और फिश का ऑप्शन सिर्फ एक दे रखा है, तो आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में खाद्य सामग्री को शरीर के बाहर तोड़ दिया जाता है और फिर अवशोषित किया जाता है। तो आंसर इज बी, ब्रेड मोल्ड। याद रखना, जिसमें ब्रेड दिया हुआ हो, फफूंद। जब ब्रेड होती है बेटा, उसके ऊपर हरे रंग की फफूंद जब लगती है, तो ये जो फफूंद हमें वैसे तो दिखाई नहीं देती, कोई ये बहुत ऊंची नहीं उठती, बस हमें ब्रेड जो है कहीं कहीं से ग्रीन पैचेस की नजर आने लग जाती है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये एक तरह का फफूंद है। और ये फफूंद जो है ये कैसे अपना खाना लेता है, उसके ऊपर एक एसिड छोड़ता रहता है ब्रेड के ऊपर, और जब वो ब्रेड वहां से गल जाती है तो उसको खा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव का समूह बताना था जो बाहर ही खाने को तोड़ते हैं और फिर खाते हैं। तो उसमें खमीर मतलब यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड याद रखना है। आगे चलें। एक व्यक्ति है, उसके अंदर नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ था, किडनी में था। याद है ना हमें, नेफ्रॉन कहाँ था, किडनी में था। मानव उत्सर्जन तंत्र आप सबने किया है। किडनी के अंदर ऐसी 2 किडनी है हमारी बेटा, उन दोनों किडनी के पास
ये किसकी बनी हुई है? ये बहुत छोटी छोटी इकाई है इसके अंदर, नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन खराब हो जाता है तो क्या होगा? मूत्र बहुत पतला आएगा अगर उसकी ट्यूबुल वाला हिस्सा खराब हो जाएगा। ऐसे था नेफ्रॉन, मैंने बताया था आपको, चाउमीन सी बनानी है और फिर यू शेप दिखाना है, याद आ गया सबको? अगर ये ट्यूब वाला हिस्सा खराब हो जाएगा तो पानी का अवशोषण नहीं होगा और उससे क्या होगा बेटा? मूत्र के अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, मतलब मूत्र जो है वो पतला निकलेगा। अगला क्वेश्चन है छठा, ने अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने पर पेशियों में लैक्टिक अम्ल ग्लूकोज के टूटने पर बनता है। तो ये कब होता है ऐसा? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो मैंने आपको बताया था, खिलाड़ी जब भागता है, एथलीट जब भाग रहा होता है तो उसके पैरों में क्रैम्प आने लग जाते हैं, है ना, ऐंठन आ जाती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। और लैक्टिक अम्ल बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से होता है। थोड़ी देर बैठता है, ऑक्सीजन जोर जोर से सांस लेता है तो उसके क्रैम्प खत्म हो जाते हैं। किण्वन के दौरान किस प्रकार का श्वसन होता है? किण्वन के दौरान किस प्रकार का श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन होता है। जब चीज़ें सड़ रही होती हैं, जैसे कि गन्ने का जूस रख दिया जाता है और उससे शराब बनाई जाती है, तो उसमें किण्वन हो रहा होता है। ग्लैमेरुलर, ये कहाँ, ग्लोमेरुलर कहाँ पर होता है? केशिका गुच्छ, ये नेफ्रॉन में पाई जाती है। इनका काम होता है छानना, ठीक है, रक्त को छानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर था बेटा? ऐसे मैंने आपको कप दिखाया था, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं हैं, केशिका गुच्छ है। इनका काम छानक का होता है, छानने का काम करती हैं। तो ये कहाँ पर होती है? बोमेन संपुट, ये कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट में ये पाया जाता है। कौन सा कैप्सूल की बात कर रही हूँ मैं? यहाँ जो बना हुआ है, दिस इज बोमेन संपुट। तो ये केशिका गुच्छ, ये जो गुच्छ है, ये कहाँ मिली हमें? बोमेन संपुट में मिलती है। आगे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में वही है, अभिकारण और कथन वाला। अभिकथन और कारण वाले। मानव में पूरी तरह से अवायवीय श्वसन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। मानव तो वैसे वायवीय श्वसन करता है, लेकिन जब उसे ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी जोर जोर से सांस लेके अवायवीय श्वसन हो रहा होता है। कारण, मानव में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो जो बातें हैं दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर इज बी। अगला है, मानव हृदय में धमनी में वॉल्व होते हैं, गलत। मानव धमनियां ऑक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, फुफ्फुस धमनी को छोड़ के। बात सही, पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर इज डी। अगला है अभिकथन, उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन या व्रकाणु है, बिल्कुल सही। उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन का कोई योगदान नहीं है, अरे बहुत कुछ है। उत्सर्जन तंत्र में तो मेन काम ही यही कर रहा है। पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कारण, क्योंकि पौधों में अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं, इसीलिए क्या पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत होती है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, आंसर इज ए, ठीक है। केस स्टडी पे आधारित है। मानव श्वसन तंत्र को के चित्र को ध्यान से देखें तथा निम्न के उत्तर दीजिए। तैयार हैं सारे? गुब्बारे जैसी संरचना, एस बोल रहा है। मैंने कहा था फेफड़ों के अंदर, ये फेफड़े दिखाए हैं बेटा आपको, ये दो क्या दिखाए हुए हैं? फेफड़े दिखाए हुए हैं। तो फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना जो इसने पूछी है, एस, उसको क्या कहते हैं? एल्वियोली, कूपिकाएं कहते हैं। क्लियर? आगे चले बेटा। क्वेश्चन के अंदर कौन सा अंग, उसी चित्र को देखेंगे, और कौन सा अंग उपास्थि वलय से घिरा है? तो उपास्थि वलय से घिरा हुआ जो अंग है वो है आपका आर। आर के अंदर उपास्थि वलय है, मतलब बीच वाली श्वसन नली की बात कर रहा है, जिसके दोनों तरफ फेफड़े लगे हुए हैं। तो आर में क्या आ जाएगा? वलय, ये वलय, रिंग जैसी संरचना। हाथ लगा के देखोगे अपने गले के ऊपर तो आपको फील होगा रिंग्स रिंग्स हैं। ट्रैकिड दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। अब ये जो बीच वाली पाइप होती है, ये ट्रैकिड, ये दो भागों में विभाजित है।
ये पूछ रहा है ये क्या है, तो ये श्वसनी कहलाती है। एक इधर श्वसनी चली जाती है और एक इधर चली जाती है। ठीक है। मानव फेफड़ों के लिए कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है? जो मानव के फेफड़े हैं यह श्वसन के लिए द्वितीयक अंग है, क्या दूसरा अंग माने जाते हैं श्वसन के लिए? कौन सा असत्य है पूछा है इसने, तो यही असत्य है। ये मेन अंग है, द्वितीय अंग नहीं है, कोई और अलग से नहीं है हमारे पास। यही इकलौता अंग हमारे पास है, फेफड़े। अगर फेफड़े नहीं होंगे तो खाली नाक से हवा अंदर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फेफड़े जो है ये प्रथम अंग है हमारे शरीर के श्वसन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। मानव में प्राणी समभोजी पाचन प्रक्रिया होती है तथा एक लंबी आहार नाल उपस्थित होती है। ठीक है, एक लंबी सी आहार नाल है। विभिन्न पाचक एंजाइम द्वारा यह प्रक्रिया होती है। चित्र को ध्यान से देखें और उत्तर दें। सी क्या दिखा रहा है? सी में क्या है? सी हमें दिख रहा है लीवर, और लीवर में क्या निकलता है बेटा? पित्त निकलता है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? ए आंसर इसका हो जाना चाहिए। लीवर से निकला पित्त। अगला है उस पाचक रस का नाम लिखो जिसमें एंजाइम का अभाव होता है परंतु पाचन में सहायता करता है। एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन में सहायता करता है, तो उसका आंसर भी है पित्तरस। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होते लेकिन फिर भी पाचन में ये सहायता करता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होगा बेटा? मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इसका आंसर भी ए ही है। अगला है नामांकन बी सी डी ई क्रमशः है, मतलब इसके तो तीनों के आंसर ए ही आ गए बेटा। अब अगला देखो, नामांकन बी सी डी ई क्रमशः है। बी क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है, डी क्या हो सकता है और ई क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो बी आहार नाल मुझे दिख रहा है जिसे ग्रास नली भी कहते हैं, तो आंसर इसका भी आ गया ए। इसका मतलब इसके तो सारे ही क्वेश्चन का आंसर ए बन गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई द्वारा स्रावित एंजाइम, ई कहाँ दे रखा है? यहाँ। यहाँ से तो लाइपेज निकल रहा था, एमिलेज निकल रहा है क्या? नहीं, अग्नाशय एमाइलेज निकला है बस। तो इसका जो केस स्टडी के थे इसके आंसर सारे ए ही निकल आए। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही शेयर करूँगी। कीप स्टडिंग। थैंक यू बेटा।